गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मनोज त्यागी आपका फिर से स्वागत करता हूं एक बार अपने ब्लॉग बॉर्न टू ब्लॉग में। आज हम लोग जा रहे हैं ब्रजघाट गढ़ नहाने के लिए, गंगा जी को में स्नान करने के लिए। और मेरे साथ में है मेरा छोटा भाई राहुल त्यागी। ये आज को पायलट की भूमिका में है, आज पायलट मैं खुद ही हूँ। तो हम लोग अभी सुबह के बजे हैं 6:21। हम लोग निकल गए हैं ब्रजघाट के लिए। दोस्तों, हमने अब अपने तीसरे साथी संदीप त्यागी जी को भी वीवीआईपी से पिक किया है अभी, और अब हम लोग निकल गए हैं ब्रजघाट के लिए। तो आगे चलते हैं, रास्ता दिखाते हैं आपको कैसे कैसे जा सकते हैं। और सबसे मज़ेदार बात जो है वो ये है कि ये सावन का बहुत ही पावन महीना है, और कहते हैं कि इस पावन महीने में गंगा स्नान का अपना एक अलग ही महत्व होता है। तो चलते हैं, स्नान करते हैं गंगा जी। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि गाजियाबाद से कैसे आप ब्रजघाट तक जा सकते हैं, बाकी की चीज़ें भी दिखाता हूँ। चलते हैं। ये गाजियाबाद से एक हाईवे पे चढ़ने के लिए साइड से एक रोड दिया हुआ है, सर्विस रोड दिया हुआ है। यहाँ से हम लोग NH24 पे कनेक्ट कर जाएंगे, और फिर ये रास्ता सीधा 6 लाइन का बना हुआ बहुत ही ज़बरदस्त रोड है। ये लगभग 1 घंटे में, हम 1 घंटे के आसपास लगेगा हमें वहाँ पहुँचने में। तो चलते हैं ब्रजघाट। और ये मॉर्निंग सुबह का हाल, सूर्य की अद्भुत लालिमा चेहरे पर पड़ती हुई हम लोग लगभग डासना के पास पहुंच चुके हैं। और सबसे मजेदार जो बात है वो ये है कि बीजेपी की गवर्नमेंट में जो सबसे सराहनीय कार्य हुआ है वो ये है कि जो एक्सप्रेसवे और हाईवे के जो प्रोजेक्ट्स थे वो काफ़ी तेज़ी से कंप्लीट हुए हैं। तो जिनमें से एक ये भी प्रोजेक्ट था जो दिल्ली टू हापुड़ था, और उसके साथ साथ में दिल्ली टू मेरठ एक्सप्रेसवे भी था। तो ये दोनों ही कंप्लीट हो चुके हैं, और बहुत ही शानदार तरीके से ये रोड्स बनाए गए हैं। तो ये एक इंटरचेंज है जो आपको दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेसवे पे ले जाता है। यहाँ से आप राइट साइड में हो जाएंगे तो आप मेरठ के लिए, नॉन स्टॉप मेरठ के लिए निकल जाएंगे। लगभग 30 मिनट में आप मेरठ पहुँच जाते हैं यहाँ से। और राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे चलते हैं तो आप हापुड़ के लिए और मुरादाबाद के लिए चले जाते हैं। और यहाँ से आप दिल्ली टू हापुड़ वाले रोड पर चल लेते हैं। ये भी 6 लाइन का रोड है, बहुत शानदार तरीके से डेवलप किया हुआ। लगभग 1 घंटे का समय लगता है यहाँ से ब्रजघाट पहुँचने में, लगभग 30 मिनट का समय लगता है यहाँ से हापुड़ पहुँचने में। ये लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं ईस्टर्न पेरिफेरिकल। और जैसे ही आप डासना को क्रॉस करते हैं तो आप सामने एक फ्लाईओवर देख रहे हैं जो पलवल से स्टार्ट होकर और मानेसर तक जाता है। KMP भी इसको बोलते हैं, कुंडली टू मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे भी इसको बोलते हैं। और ये पहला टोल है, टोल प्लाजा आ गया है हापुड़ रोड पे, और लगभग 115 रुपये के आसपास का शायद टोल यहाँ पर लगता है। एक बार चेक करते हैं कितने पैसे डिडक्ट होते हैं फास्ट टैग से। आजकल तो ज़माना बहुत फास्ट हो गया है, फास्ट टैग का हो गया है। तो ये बोर्ड देख रहे हैं आप, हापुड़ 17 किलोमीटर है यहाँ से, बरेली 217 और नैनीताल 241 किलोमीटर। ये पूरा सामने आपके आ गया है टोल प्लाजा। हमें लगता है हम लोग 1 घंटे में वहाँ पर ब्रजघाट पहुँच जाएंगे। काफ़ी बड़ा टोल प्लाजा है यार ये तो। I'm in love, say it way too often. I can't play these games, think I'm switching up the offense. See me in LA, I'll be moving cautious. I can feel no pain rolling up, I'm so exhausted. I'll be so exhausted. Whoa. हम लोग आ गए हैं बाबूगढ़ छावनी में। अभी बजे हैं 7:18 हुए हैं। लगभग 1 घंटे में हम लोग ब्रजघाट होंगे। यहाँ के सबसे, इस रोड पर जो सबसे फेमस है वो शिवा ढाबा है, और ये शिवा ढाबा हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। हम लोग सुबह जल्दी निकले हैं तो अभी हमें कोई ऐसा फील हो नहीं रहा कि हमारी टमी में कुछ जाना चाहिए। ये शिवा ढाबा की बहुत सारी आउटलेट यहाँ पर हैं।
I think I'm in love, say it way too often. I can't play these games, think I'm switching up the offense. See me in LA, I be moving cautious. I can't feel no pain, rolling up, I'm so exhausted. I be so exhausted. Whoa, I be so exhausted. Whoa. दोस्तों हम लोग अब ब्रजघाट के अंदर एंट्री कर चुके हैं और ये एक सेकंड टोल आता है ब्रजघाट पर एंट्री करने के बाद। इसके बाद हम लोग सीधा गंगा स्नान के लिए चले जाएंगे, गाड़ी को पार्किंग में लगा के। तो चलते हैं आगे। ये सेकंड टोल टैक्स है ब्रजघाट का। और इसके तुरंत बाद हम लोग गंगा जी में के पास होंगे। तो दोस्तों टोल को क्रॉस करने के थोड़ी देर बाद आगे चलने के बाद में यहाँ पर राइट हैंड पर हम लोग गंगा जी के घाट की तरफ उतर रहे हैं। और ये ब्रजघाट के नाम से फेमस जगह, यहाँ पर बहुत सारे घाट बनाए हुए हैं, बहुत सारी धर्मशालाएँ भी यहाँ पर हैं। जैसे नीचे उतरते के साथ ही आप देखेंगे ये आपको पाल समाज धर्मशाला, त्यागी समाज धर्मशाला, बहुत सारी धर्मशालाएँ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। और हम लोग चल दिए हैं पार्किंग के लिए। या 60 रुपये के चार्जेस की एक पार्किंग की स्लिप कटती है आपको जाने के लिए। तो हम लोग 60 रुपये पे करके आगे चल दिए हैं। और ये हम लोग घाट की तरफ, बिल्कुल घाट के पास जाकर ही अपनी कार को पार्क करेंगे। फाइनली पहुंच गए हैं गंगा जी नहाने के लिए। और ये एक छोटी सी मार्केट है यहाँ पर, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये एक छोटी सी मार्केट यहाँ पर ब्रजघाट के अंदर गंगा जी के किनारे पर बसी हुई है। तो आज बात कर रहे हैं हम लोग गंगा नदी के बारे में, जो भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक मानी जाती है। और मान्यता अनुसार गंगा में स्नान करने से मनुष्य के जो समस्त पाप होते हैं उनका नाश हो जाता है। लोग गंगा के किनारे ही प्राण विसर्जन या अंतिम संस्कार की इच्छा रखते हैं तथा मृत्यु पश्चात गंगा में अपनी राख विसर्जित करना मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक समझते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो गंगा के बारे में है। अभी और बहुत सारी बातें मैं आपको गंगा जी के बारे में बताऊंगा। तो चलते हैं आगे घाट पे। तो हिंदू धर्म में नदियों में ही सभी तीर्थ बसे हुए हैं। गंगा जी की बात करें तो ये हिंदू धर्म में माँ का दर्जा रखती है। ऐसे में गंगा का स्नान का महत्व और ही बढ़ जाता है। ये क्लॉक टावर आप देख रहे हैं, जो गंगा के बिना हिंदू संस्कार अधूरे माने जाते हैं और जीवन और मृत्यु दोनों ही गंगा से जुड़ी हुई हैं। गंगा जल अमृत के समान है। ऐसे में गंगा जल का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, पूर्णिमा, अमावस्या, महाशिवरात्रि और गंगा दशहरा के समय गंगा स्नान बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। गंगा स्नान और पूजन से भी व्यक्ति को रिद्धि सिद्धि, यश, सम्मान की प्राप्ति होती है। वहीं पाप भी नष्ट हो जाते हैं, साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर किसी को मांगलिक दोष है तो पूजन करने से उस जातक को विशेष लाभ की प्राप्ति होती है, ऐसा कहते हैं। गंगा में स्नान करने से व्यक्ति के अशुभ जो ग्रह होते हैं उनका भी प्रभाव काफ़ी हद तक खत्म हो जाता है। तो ये कुछ बातें हैं जो गंगा के बारे में कही जाती है। गंगा शिव जी के जटाओं से निकली एक नदी है। तो चलते हैं गंगा जी का स्नान करते हैं, इनका चरण स्पर्श करते हैं। जय गंगे भैया। गंगा जी पर आते हैं और अगर आप बोटिंग का मजा नहीं लेते हैं तो बेकार है यहाँ आना। तो चलते हैं, बोटिंग में बैठे हुए हैं। See the vision, all this weed and got me lifted, pour four and then I finished tonight. I told my mama that I'm with it, got it all like this my kitchen, middle finger to these bitches up, cause I'ma do it my way, shit just like the flu, ayy. Shawty said she love me, I told her who are you, ayy. I ain't with that lame shit since I took at your brain, bitch. All these niggas talking, fuck about what they say, GTA I'm wasted, lately I've been anxious, I'm so
I'ma roll another blunt, getting lost, I'm never found. Guess I'm never good enough for these bitches in my town. I don't really give a fuck, I'm a king like with my crown. Can't think about a mom, cause it all gon' hold me down. I done made it through the storm, I ain't talking NBA. Mama knew I'd be a star, mama knew what I became. I got Vaughn up on the phone, said he touchdown in LA. I'ma get it how I get it, I ain't changing for the fame. Man, I put it on my name. मास्क उतार दे मास्क मास्क ले जाएगा पैसा नहीं ऊपर हो आजकल YouTube चैनल सब्सक्राइब करना लाइव लाइव आ चल यहां पे छोले भटूरे किससे बढ़िया है अरे बच्चे दोनों दोस्तों गंगा स्नान करके अब निकल रहे हैं हम लोग वापस घर के लिए, गाजियाबाद के लिए। और अगर आप ब्रजघाट नहाने के लिए आते हैं, स्नान करने के लिए आते हैं, तो बगैर यहाँ की कचौड़ी खाए हुए जाएंगे तो आपका ये यात्रा व्यर्थ ही होगी। ये बहुत शानदार यहाँ पर पूड़ी और कचौड़ी का नाश्ता मिलता है, तो चलिए खाते हैं, टेस्ट करते हैं। और ये शानदार नाश्ता देख के तो मुंह में पानी आ गया। हमारे त्यागी जी लपेट रहे हैं। गंगा जी का स्नान करके हम लोग वापस निकल रहे हैं गाज़ियाबाद के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त अभी हमने नाश्ता किया। राजू भैया की कचौड़ी खाई है हम लोगों ने अभी, तो बहुत ही शानदार नाश्ता किया अभी हम लोगों ने। अगर आप यहाँ आते हैं तो देसी घी से बनी हुई इन कचौड़ियों का आनंद ज़रूर लें। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।